बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का ये चौथा मैच किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है, क्योंकि इस मैच में ड्रामा है, ट्रेजेडी है, इमोशन है, थ्रिल है, सब कुछ है इसमें। शुरुआत से बात करते हैं 19 साल का एक लड़का सैम कॉन्स्टेस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू करता है। धमाकेदार ढंग से ओपनिंग करता है, बुमराह जैसे महान गेंदबाज को चौके छक्के लगाता है, 60 रन की पारी खेलता है। अर्धशतक होने पर भीड़ को चीयर अप करता है कि क्राउड शोर मचाओ और शोर मचाओ। मैच के बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है तो वहां भी बताता है कि मैं मॉडर्न डे क्रिकेटर हूं और मैं ऐसे ही खेलता हूं, और मैंने पहले से ऐसा सोच लिया था कि मैं ऐसा ही क्रिकेट खेलूंगा, और अगर कोई मुझे गुस्सा दिलाएगा तो मेरा एग्रेशन और बढ़ता है, मैं और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हूं। बहुत बड़े बड़े बोल बोले थे इस लड़के ने, लेकिन जब दूसरी पारी में वो आते हैं बुमराह का सामना करने, तो बुमराह सिर्फ 8 रन पर उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं। सैम कॉन्स्टेस बुमराह की उस गेंद के सामने क्लूलेस रह जाते हैं, उन्हें अंदर आती गेंद समझ नहीं आती है और उनकी गिल्लियां उड़ जाती है। सैम कॉन्स्टेस को समझ में आ रहा होगा कि उसने किस गेंदबाज को पोक कर दिया है। इसी सीरीज के पहले मैच में जब यशस्वी जायसवाल ने मिचेल स्टार्क को कहा था कि यू आर टू स्लो, तब यशस्वी जायसवाल ने ही खुद के लिए आफत खड़ी कर ली थी। उसके बाद मिचेल स्टार्क ने यशस्वी जायसवाल को दहाई तक का आंकड़ा छूने नहीं दिया था। 3 मैचों के बाद इस मैच में जायसवाल 82 रन बनाने में कामयाब रहे। सेम वही हालत सैम कॉन्स्टेस ने अपने लिए कर ली। अगर इतने बड़े बड़े बोल ना बोले होते तो आज उनका मजाक ना उड़ रहा होता। आज जैसे ही बुमराह ने सैम कॉन्स्टेस का विकेट लिया तो बुमराह ने भी क्राउड को कहा शोर मचाओ। विराट कोहली ने भी क्राउड की तरफ मुंह करके कहा शोर मचाओ। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। तो 19 साल का लड़का जिसने एक अच्छी पारी खेली थी, उसने खुद का मजाक खुद से बना लिया है, बड़े बड़े बोल बोलकर। और इस मैच की बात करूं तो अब तक जो कुछ भी मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, जो भविष्यवाणी मैंने की थी, वो सब कुछ इस मैच में हो रहा है। मैंने कहा था कि रोहित शर्मा से रन बनाने की उम्मीद ना करें। रोहित शर्मा 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैंने कहा था कि ऋषभ पंत एक गैर जिम्मेदार बल्लेबाज है और इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेल करके अपना विकेट फेंक कर चले जाते हैं, इंपॉर्टेंट मैचेस में परफॉर्म नहीं करते हैं। इस मैच में भी वही हुआ है। पहली पारी में ऋषभ पंत इस तरह का गंदा स्ट्रोक खेल करके अपना विकेट फेंक कर चले गए कि गावस्कर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। अब तक किसी ने भी गावस्कर को इस तरह से खास तौर पे कमेंट्री करते हुए इतने गुस्से में कभी नहीं देखा होगा। मैंने कहा था कि नीतीश कुमार रेड्डी में दम है, उस लड़के ने दम दिखाया है। इस बार इस मैच में तो उसने गजब का दम दिखाया। शानदार शतक लगाया, वो भी मौके पर, जब टीम को जरूरत थी तब शतक बनाया। और क्या सेलिब्रेशन था। जब 50 रन पार किया तो पुष्पा बन गए, और जब शतक पूरा किया तो घुटनों के बल बैठकर बाहुबली बन गए। हर किसी को नीतीश कुमार रेड्डी का यह अंदाज पसंद आया। खेल पसंद आया या सेलिब्रेशन का अंदाज पसंद आया। जब शतक पूरा हुआ वो बाहुबली बन गए तो हर कोई इमोशनल हो गया था, क्योंकि कैमरा उनके पिता की तरफ था। पिता ग्राउंड से चीयर कर रहे थे। पहले तो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे कि मोहम्मद सिराज अपनी विकेट बचा ले ताकि नीतीश कुमार रेड्डी को शतक पूरा करने का मौका मिले। जैसे ही नीतीश कुमार का शतक पूरा हुआ तो पिता भावुक हो उठे थे। पिता के साथ साथ पूरा ग्राउंड भावुक हो उठा था। टीवी पर देख रहा हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी भावुक हो उठा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कमेंटेटर्स बॉक्स में बैठे कमेंट्री कर रहे रवि शास्त्री की आंखों में आंसू दिख रहे थे। इरफान पठान ने उस समय कहा कि कमेंटेटर्स बॉक्स में भी हमारे पुराने कोच भावुक हो रहे हैं, उनके आंखों में भी आंसू देखे जा रहे हैं। मैंने कहा था कि अगर इंडिया भी अपनी पहली पारी में एक बड़ा स्कोर खड़ा कर लेती है तो मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है। और यह भी कहा था कि अगर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को 100-150 रनों पर समेट देती है तो जीत की संभावनाएं जग सकती है। भारत ने बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया, लीड चंद 100 रन के बराबर का है
और विकेट भी हमने गिराना जल्दी शुरू कर दिया है। अगर जल्दी विकेट गिरा लेते हैं, 100-150 के अंदर हम ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर लेते हैं, तो हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा होगा और इस टेस्ट मैच को जीतने की संभावना हमारे लिए पूरी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये टेस्ट मैच हम जीतेंगे, लेकिन अब तक जो इस टेस्ट मैच में हुआ है, जो इस पूरे सीरीज में हुआ है, वो किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। हर कदम पे एंटरटेनमेंट है, हर कदम पे इमोशन है, हर कदम पे थ्रिल है इस सीरीज में, इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के इस मैच में। अभी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के बाद भारत की इनिंग बाकी है। अभी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत कुछ मजेदार पल आने वाले हैं इस मैच में। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, हमें इसकी बहुत ज़रूरत है।